विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वह टॉपिक तृतीय वर्ष का पेपर है और यह पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर जो है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स है जिसका नाम है मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधे। कोर्स का टाइटल है भारतीय मानव जाति औषधि पादप यानी इंडियन एथनो मेडिसिनल प्लांट। तो विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों फर्स्ट यूनिट जो आपको पढ़ना होगी वो दे रखी है मानव जाति औषधि वनस्पति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एथनो मेडिकल बॉटनी। उसके बाद मानव जाति औषधि परिचय, कार्यक्षेत्र, अंतरानुशीन, उपागम, अप्रोच एवं महत्व यानी इंट्रोडक्शन, स्कोप, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इम्पोर्टेंस। भारत की विभिन्न जनजातीय समूह एवं क्षेत्र के संदर्भ में चिकित्सा, मानव जाति वनस्पति शास्त्र। उसके बाद दिया हुआ है मानव जाति औषधि पादपों के अध्ययन हेतु मूलभूत उपकरण, बेसिस टूल्स फॉर स्टडी ऑफ एथनोमेडिकल्स प्लांट्स, बेंथम हुकर के वर्गीकरण की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमिनल्स नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति की अवधारणाएं। और लास्ट दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम्स यानी पादपालय यानी हर्बेरियम का निर्माण करना। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ जो आपको पढ़ना होगी मानव जाति औषधि पादपों की कृषि, कल्टीवेशन ऑफ एथनो मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद पारंपरिक अभ्यास की संक्षिप्त जानकारी, ब्रीफ आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। फिर आगे दिया हुआ औषधीय शाक झाड़ी एवं वृक्षों की कृषि रणनीति, कल्टीवेशन स्टडीज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। उसके बाद शाक की पीड़कनाशी परिभाषा, प्रकार एवं उत्पादन, हर्बल पेस्टिसाइड डेफिनेशन, टाइप्स एंड प्रोडक्शन। उसके बाद दिया हुआ है बायो फर्टिलाइजर डेफिनेशन, टाइप्स एंड प्रोडक्शंस। मानव जाति औषधि में प्रयुक्त विभिन्न पादप अंगों की कटाई एवं संग्रहण की योजना। और लास्ट दिया हुआ रोजगार के अवसर। इसके बाद दिया हुआ यूनिट नंबर 3 की तरफ आगे हम। यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है स्वस्थ लोक आहार, हेल्थी फूड्स, अवधारणा, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, कॉन्सेप्ट, स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस, स्वस्थ जीवन के लिए पोषण तत्वों की मूल अवधारणा, महत्वपूर्ण पारंपरिक पोषण युक्त भोज्य पदार्थों के स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, कुल तथा उपयोग। उसके बाद दिया निम्नलिखित रोगों के संदर्भ मध्य प्रदेश में चयनित मानव जाति औषधि पादपों का पारंपरिक ज्ञान, स्किन डिसीज यानी चर्म रोग, ज्वर एवं सिर दर्द, कान नाक गले की समस्या, हृदय संबंधी रोगों के जैसे रक्तचाप, मधुमेह, अम्लता तथा अपच। तो विद्यार्थियों आपका जो मेडिसिनल प्लांट का वोकेशनल कोर्स है उसमें टोटल 3 यूनिट दी हुई हैं। इन तीनों यूनिट को आपको पढ़ना होगा। अब इसके तीनों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने से पहले इसका प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लेते हैं। प्रैक्टिकल के सिलेबस में यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रैक्टिकल देगा स्थानीय क्षेत्र में 5 मानव जाति औषधि पादपों का संग्रहण तथा उनके पहचानों के लक्षण, औषधि प्रकार और अनुप्रयोग का अध्ययन। दूसरा ग्रह में उपलब्ध मानव जाति औषधियों का अध्ययन। तीसरा जैव उर्वरक इकाइयों का सर्वेक्षण तथा उत्पादन का अध्ययन। चौथा जैव पीड़कनाशी इकाइयों का सर्वेक्षण तथा उत्पादन का अध्ययन। पाँचवा स्थानीय क्षेत्र में उगने वाला मानव जाति औषधि पादपों के पादपालय यानी हर्बेरियम को तैयार करना। छठा स्थानीय क्षेत्र के रोगों में प्रयुक्त मानव जाति औषधि पादपों का सर्वेक्षण। तो विद्यार्थियों ये 6 प्रयोग 6 प्रैक्टिकल आपको अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन करना होंगे, लिखना होगा। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं जिनको आप पढ़ोगे तो निश्चित ही आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप सफलता आप अर्जित करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है मानव जाति औषधि वनस्पति शास्त्र का सामान्य परिचय दीजिए। राइट जनरल इंट्रोडक्शन टू एथनो मेडिकल एंड बॉटनिकल साइंस। दूसरा प्रश्न दिया हुआ मानव जाति औषधि का कार्य क्षेत्र लिखिए। राइट द स्कोप ऑफ एथनो मेडिसिनल। तीसरा मानव जाति औषधि का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एथनोमेडिकल्स। चौथा प्रश्न भारत के अलग अलग जनजाति समूहों के द्वारा किस प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 5 भारत के अलग अलग क्षेत्र में मानव जाति वनस्पति शास्त्र के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एथनो बॉटनी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। छठा मध्य प्रदेश के जनजाति समूह के द्वारा किस प्रकार के मानव जाति वनस्पति शास्त्र का उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ एथनो बॉटनी इज यूज्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 7 मानव जाति औषधि पादपों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। हाउ आर द मेडिसिनल प्लांट स्टडी बाय
मैकिंग्स। 8वां प्रश्न, बेंथम हुकर का वर्गीकरण कीजिए। एक्सप्लेन बेंथम हुकर्स क्लासिफिकेशन। 9वां, मानव जाति औषधि पादपों की द्विनाम पद्धति की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोनोमिनल सिस्टम ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पादप आलय अर्थात हर्बेरियम के निर्माण किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज हर्बेरियम कंस्ट्रक्टेड? प्रश्न क्रमांक 11, पादप आलय अर्थात हर्बेरियम के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम। प्रश्न क्रमांक 12, मानव जाति औषधि पादपों की कृषि भारत के किन किन क्षेत्रों में की जाती है? इन विच एरिया ऑफ इंडिया मेडिसिनल प्लांट्स आर कल्टिवेटेड? क्वेश्चन नंबर 30, कौन कौन सी औषधि शाक झाड़ी और वृक्षों के रूप में पाई जाती है? विच मेडिसिनल हर्ब्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बसेस एंड ट्रीज? प्रश्न क्रमांक 14, शाकीय पीड़कनाशी क्या होते हैं? परिभाषा दीजिए। व्हाट आर हर्बिसाइड्स? डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 15, शाकीय पीड़कनाशी के प्रकार कौन कौन से लिखिए। राइट व्हाट आर द टाइप ऑफ हर्बल पेस्टिसाइड? प्रश्न क्रमांक 16, शाकीय पीड़कनाशी का उत्पादन किस प्रकार किया था? हाउ आर द हर्बल पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस? प्रश्न क्रमांक 17, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। प्रश्न क्रमांक 18, जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? वर्गीकरण कीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर देयर? क्लासिफाइड देम। प्रश्न क्रमांक 19, जैव उर्वरकों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? समझाइए। एक्सप्लेन हाउ बायो फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस। प्रश्न क्रमांक 20, मानव जाति औषधि पादपों में प्रयुक्त अलग अलग पादप अंगों की कटाई एवं संग्रहण की योजना को समझाइए। एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ हार्वेस्टिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स यूज्ड मेडिसिनल प्लांट ऑफ मैनकाइंड। प्रश्न क्रमांक 21, मानव जाति औषधि पादपों की खेती में रोजगार के अवसर किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? हाउ इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट फॉर मैनकाइंड? प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश में मानव जाति कृषि को रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ पर है? व्हाट आर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एथिक एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश? प्रश्न क्रमांक 23, मानव जाति औषधियों के स्वस्थ लोक आहार किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? समझाइए। 24वां प्रश्न, स्वस्थ लोक आहार की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 25, स्वस्थ लोक आहार के कार्य क्षेत्र बताइए एवं महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 26, स्वस्थ जीवन के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न क्रमांक 27, मानव शरीर के स्वस्थ बनाने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? प्रश्न क्रमांक 28, क्या पोषण तत्वों की कमी से मानव शरीर की वृद्धि रुक जाती है? समझाइए। प्रश्न क्रमांक 29, पारंपरिक पोषण युक्त भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 30, पारंपरिक पोषण युक्त भोज्य पदार्थों के स्थानीय नाम व वनस्पति के नाम लिखिए। राइट द लोकल नेम एंड बॉटनिकल नेम्स ऑफ ट्रेडिशनल न्यूट्रिशंस फूड आइटम्स। 31वां प्रश्न, पारंपरिक पोषण युक्त भोज्य पदार्थों के उपयोग को समझाइए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ट्रेडिशनल न्यूट्रिशंस फूड आइटम। प्रश्न क्रमांक 32, चर्म रोग में कौन कौन से मानव जाति औषधि पादपों का उपयोग किया जाता है? विच मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ मैनकाइंड आर यूज्ड इन स्किन डिसीज? प्रश्न क्रमांक 35, ज्वर एवं सिर दर्द के लिए कौन कौन से मानव जाति औषधि पादपों का उपयोग किया जाता है? विच मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ मैनकाइंड आर यूज्ड फॉर द फीवर एंड द हेडेक? क्वेश्चन नंबर 34, कान, नाक एवं गले जिसको हम ENT बोलते हैं कि समस्या के लिए कौन कौन से मानव जाति औषधि पादपों का उपयोग किया जाता है? Which medicinal plants are used by the mankind for air, noise and throat problems? 35वां प्रश्न, जैव पीड़कनाशी पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन बायो पेस्टिसाइड। प्रश्न क्रमांक 36, आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख मानव जाति औषधि पादपों का महत्व लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर मेडिसिनल प्लांट्स फॉर मैनकाइंड फाउंड इन योर एरा। प्रश्न क्रमांक 37, हृदय संबंधी रोग जैसे कि रक्तचाप के लिए मानव जाति औषधि पादपों का महत्व समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन मैनकाइंड फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन लाइक ब्लड प्रेशर। मधुमेह, प्रश्न क्रमांक 38, मधुमेह बीमारी के लिए मानव जाति औषधि पादपों का महत्व लिखिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स टू मैनकाइंड फॉर डायबिटीज। 39, अम्लीयता तथा शरीर के में अपच हो जाने पर कौन कौन से मानव जाति औषधि पादपों का प्रयोग किया जाता है? विच मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड बाय मैनकाइंड इन केसेस ऑफ एसिडिटी एंड इनडाइजेशंस इन द बॉडी? प्रश्न क्रमांक 40वां, आपके गृह क्षेत्र में कौन कौन से मानव जाति औषधि पादप पाए जाते हैं? लिखिए।
राइट विच मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड इन द योर होम रीजन। तो विद्यार्थियों, ये था आपके तृतीय वर्ष का व्यावसायिक पाठ्यक्रम मेडिसिनल प्लांट के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।